पिछला कर्म कोई जागया, साधुआं दा मेला हो गया। मेरा पिछला जन्म कोई जागया, साधुआं दा मेला हो गया। मेरा पिछला जन्म कोई जागया, साधुआं दा मेला हो गया। पिछले कर्मां दे मुताबक सानू साधुआं दी संगत मिल गई। परमात्मा ने कृपा कर दी ना, जिन्ने क असीं पुण्य करते आ रहे हाँ उन्ना क सानू चंगा चंगा हुंदा जा रहा। चंगे काम कीते मनुख जूनी मिल गई, ਉਹਦੇ नाल होर उत्तम कर्म कीतियां दा पुण्य है कि सानू साधु दी संगत मिल गई। साहिब जी का वचन है गुरबाणी का, उत्तम कुल करतार दे द्वादश भूषण संग, रूप धर्म दे दया कर ज्ञान भजन सत्संग। ये गल की चेतावनी है कि सतगुरां ने बड़ी कृपा करती साडे ते, साडे पुन्नां दा फल सानू देता। चंगी कुल विच साडा जन्म होया, चंगे साधुआं दी संगत मिल गई, सोहना सानू रूप मिल गया, परमेश्वर का सिमरन करने का समा मिल गया, और फिर ज्ञान भजन सत्संग। ज्ञान सत्संग तो बिना नहीं होता, बिन सत्संग विवेक ना हो, राम कृपा बिन सुलभ ना सुलभ। बिना सत्संग तो ज्ञान नहीं होता। सत्संग करांगे तो उत्ते सानू जिहड़ा असली ज्ञान है, आता ज्ञान मिल जूगा। केड़ा भला, केड़ा ज्ञान मिल जूगा? वो साइंस पढ़ते हैं, असीं साइंस पढ़ के सारे काम कर लैंदे हां, इहदे नाल गैस तैयार हो जाती है, इहदे नाल आ चीज़ तैयार हो जाती है। पर यह जिहड़ा निज ज्ञान है, ये बगैर साधु की संगत तो नहीं मिल सकता। बिना साधु की संगत तो ये ज्ञान नहीं मिल सकता। इस ज्ञान की प्राप्ति सानू सत्संग विच होनी है। ताइयों बारंबार कह रहे हैं कि साधुआं की संगत को संगत करो। गुर संगत कर लो जी, गुर संगत कर लो जी, प्यारियो फिर जन्म नहीं मिलना। गुर संगत कर लो जी, प्यारियो फिर जन्म नहीं मिलना। गुर संगत कर लो जी, प्यारियो फिर जन्म नहीं मिलना। गुर संगत कर लो जी, प्यारियो फिर जन्म नहीं मिलना। दोबारा ये जन्म नहीं मिलना। मध्य घंटे च काफ़ी गल्लां पूरियां करदियां ने। ये समा, ये जन्म गुरु की संगत वास्ते मिला। सतगुरु जी ज्ञान कराउंदे ने, शब्द हमारा साच है और ऊंट की बाई है, घूमे के साथ ढोल हर क्यों लोक चलाइए। शब्द हमारा साच है। कौन सा शब्द है? नाम। नाम रहो, साधु रहो, रहो गुरु गोविंद। नाम सच है। और ऊंट की बाई रे, ऊंट की बाई समझते हो? पहला तो पुराणियां ने तो देख ले होंगे ऊठ, नव्या तो ऊठ का भी नहीं पता होना कहे जा होंदा। फोटोआं तो देख लेंदे आ चैनलों चूनलों ते, पर ऊठ का नहीं पता। ऊठ की बाई होंदी है,
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਕਿਸੇ ਨੇ नहीं होनी, वो मैं समझाना। सतगुरु जी कहते कि ਉਹਦੀ कोई वैल्यू नहीं, कोई ਉਹਦੀ पावर नहीं, कोई ਉਹਦੀ मतलब जरूरत भी नहीं, वाधू चीज है। कहते संसार उठदी बाई वांगू है। हुण बाई किवें हुंदी है? जिन्हां ने उठ रखे या जिन्हां ने देखे है उन्हां नूं पता सियाल दे महीने उठ वेला हो जाता है, काम नहीं होंदा, क्योंकि बाई बिजाई सब हो जाती है। सियाल दे महीने उठ जिहड़ा है वो वेला रहण करके, हुण मैं ये नहीं कह सकता भी तुसीं देखा होना, तुसीं मेरा ख्याल है भी 99% नहीं देखा किसी ने। मैं देखा राजस्थान च असीं हुण भी जाने उठ हैगे, उत्थे उठ जो वेला रहिंदा तां वो जीव ओहदी ना ऐदा गोल करके वो बाहर कढ़ लैंदा, इन्नी सारी बाहर कढ़ लैंदा, दूसरा देख के डर भी जाता है। गोल गोल करके बाहर निकलोंदे ओहदी जीभ सारी। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ है, ਜਿਹੜੀ वायु अंदर ਹੁੰਦੀ है ना, पान वायु, वो ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੱਢਦਾ ਉੱਠ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੋਈ ਕੰਮ ਆਈ ਉਹਦੀ वायु नहीं है। सतगुरु जी कहते ने शब्द हमारा साच है और ऊंट की बाई रे, धूमे कैसा धोल हर त्यों लोक चलाई रे। सारा संसार जड़ा है ये धुएं वर्गा है। धुआं थोड़ी जी देर रहता फिर पता नहीं लगता। आ जो जिमीदार झोना वढ़ते हैं, पराली नूं अग लाउंदे आ, किन्ने क दिन रहिंदा धुआं? जिन्ने दिन वो पराली चलती है, जली जाती है। पराली मुक गई, कणक बीजती, धुआं दिखदा नहीं सन। ते संसार जिहड़ा है ये धुएं दी न्याई है। दृष्टि पड़े सोफना है दर अंबर कैलाश, कृतम बाजी झूठ है सुरत समोह श्वास। सतगुरु जी कहते हैं कि जो तुसी देख रहे हो, जो उपजा सो बिनस है। जिहड़ा उपजदा है वो बिनस जाता है, और जो चिणिया सो ढैणा रे। और जिहड़ा फुल खिड़दा है वो कुमलात है। तो इसी तरह सारे संसार का चक्कर है। पर एक चीज है जिहड़ी ना कदी वो मरी, ना कदी जन्म होया, ना कदी उदा कुछ भी बिगड़ना, ना वो डुबे ना जले, ना कुछ नहीं होता। वो चीज वो वस्तु की असी प्राप्ति करनी है संगत विच। और जे अज नहीं कर सकते असी तो फिर कदों करांगे? सानू ऐसे ताकतवर सतगुर मिल गए। साहब जी का बचन है बाणी का कि गरीब ऐसा सतगुर हम मिला, भौसागर के बीच, खेवट सबको खेवता, क्या उत्तम क्या नीच। ऐसे सतगुरां की सानू प्राप्ति होगी जिन्हें सानू बड़ा नहीं देखा, छोटा नहीं देखा, उच्चा नहीं देखा, नीवा नहीं देखा, जात पात नहीं देखी। उन्हें इको गल देखी कि मेरा नाम जप रहा, मैं इनू पार करना बस। सतगुरां दे नाम दे जहाजे चढ़ना। ऐसे सतगुर सानू मिल गए। ऐसा सतगुर हम मिला भवसागर के बीच। भवसागर कौन है? ये सारा संसार भवसागर है। सागर मैंने समुद्र, भाव मैंने बड़ा गहरा। ये बहुत अथाह समुद्र है जिहदे विच असीं डुबे बैठे सी। इत्थे आके सतगुर मिल गए, सानू समुद्र दे विच आके मिल गए और साडी बांह फड़ ली। साडी बांह फड़ ली उन्हें खिंच के पानी तो ऊपर लियांदा।
ना उच्चा देखा ना नीवा देखा। ये सतगुरां ने गुरु लोग सानू नाम दे के उस जहाज ते बिठा देंदे है जिहड़ा सतगुरां ने तैयार किया हुआ। साडे गुरां ने जहाज बनाया, आजो जी ने पार लंघना। साडे गुरां ने जहाज बनाया, आजो जी ने पार लंघना। साडे गुरां ने जहाज बनाया, आजो जी ने पार लंघना। साडे गुरां ने जहाज बनाया, आजो जी ने पार लंघना। साडे गुरां ने जहाज बनाया, आजो जी ने पार लंघना। साडे गुरां ने जहाज बनाया, आजो जी ने पार लंघना। साडे गुरां ने जहाज बनाया, आजो जी ने पार लंघना। साडे गुरां ने जहाज बनाया, आजो जी ने पार लंघना। जो संसार तो तंग हुंदा है वो इस दर ते आके खुश हो जाता है। साडे सतगुरु ऐसे ने, उन्होंने ऐसा जहाज बनाता कि उते भर भर बेड़ियां पार करी जाते। सतगुर मलाह बन के आए, किन्ने नाम उनके अलग अलग, एक नाम नहीं सतगुरां ने अपना रखा। मलाह भी सतगुर नूं कह देने, आपां खेवटिया भी कह देने। खेवटिया भी वही है, मलाह भी वही है, पार करने वाला भी वही है। और मरिया च जान पाण वाला भी वही है। हम पशुआ जन जीव है, सतगुर जात बेरंग। मुर्दे से जिंदा करें, पलट धरते अंग। इत्थे दोने गल्लां घटणगियां। दोने किहड़ियां? एक तां साडे अंदर हुण असीं जिहड़े नाम तो बिना बैठे आ ना, अज भी इत्थे वो मुर्दे आ। जिहड़े नाम तो बिना बैठे आ ना, वो मुर्दे हैं, वो जिउंदे नहीं। जदों गुरु साडे ते किरपा करू, नाम दा साडे ते जदों उन्होंने करनी है ना किरपा, उदों साडे अंदर जान पऊगी। जान जीवन भी साडा उसे दिन तो चलूगा। एक बारी साहिब श्री गुरु नानक देव महाराज जी पहली पातशाही बाला ते मरदाना चले जा रहे हैं। मैं हूँ छेती मुकाना काम हो गया, आधा घंटा, थोड़े मिनट रह गए। गुरु साहब जा रहे ने, एक नगर के नेड़े गए तो वो सिवे सी नाल सड़क के रस्ते जिहड़े जाते सी कच्चे, वो सिवियां च पत्थर बड़े लगे हुए, नामां दे पत्थर लगे हुए। दूरों नजर पई, बाला कहन लग्या महाराज जी आ सिवियां च पत्थर बड़े लगे हैं, कहते जा पढ़िया जाके। आज्ञा होगी, गया पढ़न, पढ़िया। फलाने आदमी की उम्र 2 महीने। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ मरे उत्थे रिवाज सी वो पिंड च, वो पत्थर ते लिख देंदे सी किन्नी उम्र लई ने। इस बंदे की उम्र 6 महीने, इस दी 2 साल, यदी 4 साल, यदी 3 साल, यदी 1 महीना, यदी 15 दिन। इस तरह उम्र च नहीं, 10 साल तो ज्यादा किसी की उम्र ही ना उत्थे। वो बड़े अचंभे च होया, आ गया सतगुरां नूं डंडौत करके कहन लग्या सतगुर जी ये तो जिहड़े इस नगर च मरदे है उन्हां दे नाम लिखे तो उन्हां दी उम्र लिखी हुई है, और उम्र बड़ी थोड़ी थोड़ी है, उम्र ज्यादा नहीं है। साहब जी कहते किन्नी है भाई? कहते जी बस ज्यादा तो ज्यादा ही नहीं। हुण सतगुर तां जानी जान सी, उन्होंने उन्होंने ज्ञान कराउणा सी, इस करके उस रस्ते गए। कहते चलो भाई कोई नहीं, चलते हैं अगे, पुछांगे किसी नूं। अगे उस नगर च एक बुजुर्ग बैठा,
ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਛੋ ਇਹਨੂੰ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਬਾਲਾ ਮਰਦਾਨਾ ਅੱਗੇ ਹੋਏ, ਭਗਤ ਜੀ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰਾਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇੰਨੀ ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜੀ ਉਮਰ 'ਚ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਨਾਮ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਚਾਲੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜੀਆ ਉਹ ਜੋੜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਦੀ ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਉਹ ਉਮਰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਆ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਭਾਈ ਹੋ ਗਿਆ ਗਿਆਨ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਮਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅਸਲੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਜਗ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦੇ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਤੀ, ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਮਸਤੀਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਛੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਸਾਡੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਮਰ ਸਾਡੀ ਉਹ ਮੁਰਦਿਆਂ 'ਚ ਗਿਣੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਮਰ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਗਿਣੀ ਜਾਊਗੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ, ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਉਮਰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੁਰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ। हम पशुआ जन जीव है, सतगुर जात बिरंग, मुर्दे से जिंदा करें पलट धरत अंग। सतगुरु ऐसे दयालु ने, ऐसे कृपालु ने कि वो मरे हुए च जान पा देंगे, उन्हें जिंदा कर देंगे है नाम दे के। दूसरी गल, धन धन बंदी छोड़ साहिब जगत गुरु गरीबदास जी महाराज जी का अवतार, ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਸਾਗਰ ਭੂਰੀ ਵਾਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ, ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਦਾਂ ਵੀ ਮਰ ਗਏ ਸੀ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚਾਲ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਐਸੇ ਸਾਡੇ ਭੂਰੀ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰ। अगर ऐसे गुरां दी संगत सानू मिल जावे और फिर साडा जीवन अधूरा रह जे, तां इस तो घटिया गल की होगी? आओ समझो, समा है हुण वत्यो, हर नाम ना बीजो, अगे भुखा क्या खाए। आ समा है, ये तो बाद कुछ नहीं। अज मैं अगे जाना हरिद्वार, नहीं तो अज खुला टाइम सी, अद्धे घंटे च मैं शुरू जा हुंदा मेरा काम, फिर जाके किते कोई गल बनती है, अगे 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 चल के जैनी जो बैठे हाँ सत्संग विच, जो 1.5 घंटा लग जाता ना, फिर मैनू पता लगता भी हुण सत्संग कुछ होया। अद्धे घंटे च समझाया ही जाता है, पर चलो मैनू तो अज ऐ हो गई। महाराज ब्रह्मचारी जी कहते होंदे सी, कहते एक तां कहते कमली सी सौहरी, कि सिविਆਂ ਦੇ राह पै गई, साडे नाल अज वो हुई। मैं क्या सेती चलांगे असी औड़ तो मुड़ के नवें शहर नूं, नवें शहर च जदों बड़े तो राह बंद, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਆਣਾ ਪਿਆ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਆਏ ਗੜ ਸ਼ੰਕਰ ਤੋਂ ਇਧਰਲੀ ਸੜਕ ਲਈ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ, ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਆ ਗਏ, ਉੱਤੇ ਜਾਮ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੜਕ ਬੰਦ। ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜੇ, ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਭੱਦੀ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਲਈ ਮਾਲੇਆਲ ਵਿੱਚ ਦੀ, मालेवाल पिंड के उपर दी घूमती है। मेरी पता नहीं अख लगी, कुछ करन लग्या, की हुई गल, मुंडा साडा ड्राइवर वो मालेवाल पिंड विच लै वड़िया। फिर उत्ते 15 मिनट लग गए, हौली हौली घूम के घाटी लंघ के असी आए। मैं कहा भी अज तो जे टाइम से पहुंचीए चंगी गल है, पर सतगुरां ने कृपा की। उधरों मंगलाचरण शुरू होया,
उधरों असी गेट के अंदर प्रवेश हो गए। भूरी वाले सतगुर ऐसे दयालु ने, तो आप एक बस उन्हों का धन्यवाद करन वजों जिन्हां सतपुरखों की अज ये बरसी पुन स्मृति विच जिन्हां दी याद विच मन रहा, मैं पहलों दस चुकिया कि धन धन बंदी छोड़ साहिब सतगुरु ब्रह्म सागर जी भूरी वाले महाराजियां दे शिष लाडले शिष, एक शिष एक लाडले शिष। लाडला की हुंदा? जिहड़ा साडा न्याणा हुंदा ना, जिहदे नाल प्यार हुंदा उहनूं असीं कोलों जाण ही नहीं दिंदे। उहनूं कहंदे आ जा तूं इत्थे बह जा मेरे कोले। भूरी वाले सतगुरां नाल धन धन सतगुरु संत राम जी महाराज इदां रहे जिवें छोटा पुੱਤ रहिंदा। उन्हां दा प्यार अज उन्हां दी पुन स्मृति विच ये प्यार की गल क्यों दसी? भूरी वालों के लाडले कि असी भी उन्होंने दे लाडले बनना। अज भूरी वालों के लाडले बनना, महाराज संत राम जी के लाडले बनना। बन जूगे? बोल देता होनी, हाथ खड़े करो कौन कौन बनूगा? हाँ, जिन्हों के थले रह गए वो नहीं बनते, सारे बन जाओ। चलो बन जाओगे। शब्द पढ़ो, सारे ने पढ़ के समाप्ति कर देनी। आप ऐसे गुरां तो जी मैं बल बल जावा, ऐसे गुरां तो जी मैं बल बल जावा। ऐसे गुरां तो जी बोलो सारे बल जावा, ऐसे गुरां तो जी मैं देखना। मैं तो अज ही टाइम मिला, वाले चिर बाद इन्होंने नहीं तो 10 मिनट होंगे हैं। अज तो ये कहते भावा जी ना मर्जी ला लो, पर मैनू तेजी हो गई अज जाना हरिद्वार। परसों नूं इत्थे तुसी आ महापुरुषों की संगत विच कुंभ मनाउणा। कुंभ का इशनान इत्थे सतगुरां दीआं टूटियां ते इशनान करना और संतां दे दर्शन करने, भूरी वालों के दरबार च डंडोत करनी है। कुंभ का शाही स्नान तुहानूं इत्थे ही मिल जूगा। आओगे ना? परसों करोगे स्नान? बोलता पाओ यार, की गल हो? करोगे ना? परसों नूं शाही स्नान है कुंभ का। इन्हां संतां नाल शाही स्नान हुंदा, उत्ते साधु देखने हैं, वो शाही स्नान हो गया। शाही माने वधिया, विशाल, सोहना। गंगा जल तो वही है, साधु उन्होंने चंगा कर देंगे। ताइयों क्या तीर्थां तो बड़ा सतसंग साधुआं दा, ये तीर्थां तो बड़ा है। ये साधु इत्थे आ गए, इत्थे कुंभ लग गया। तो परसों तुसी सब ने दिदारे करने। अज एक बार ढोलकी चिमटा बंद करके मेरे मगर बोलो, मैनू फिर शांति जी आ जूगी भी हाँ संगत ने साथ दिता। तो ऐ भी सोचा होगा भी संत ठीक बोलते सी। नहीं तो जे चुप रहोगे मैं समझूंगा भी संगत दे मेरा बोलना पसंद नहीं आया। फिर सोचना पऊगा अगे कि ऐसे गुरां तो जी मैं बल बल जावा, ऐसे गुरां तो जी मैं बल बल जावा। ऐसे गुरां तो जी मैं बल बल जावा, ऐसे गुरां तो जी मैं बल बल जावा। आवाज की नहीं गल बनी। चलो आप देखिए भी कौन बोलता कौन नहीं। इको बार बुलाना, दूजी बार नहीं बुलाना। मैं पहला दास, फिर जिन्हें वीर सज्जन प्रेमी बैठे ने ये, फिर मेरिया भैन बीबियां मातावां, 3 बार में पता लगूगा भी कौन पास ते कौन फेल। ऐसे गुरां तो जी मैं बल बल जावा, ऐसे गुरां तो जी मैं बल बल जावा। ऐसे गुरां तो जी मैं बल बल जावा, ऐसे गुरां तो जी मैं बल बल जावा।
कैसे गुरां दे पूरी वाले गुरां तो जी मैं बल बल जावा पूरी वाले गुरां तो जी मैं बल बल जावा पूरी वाले गुरां तो जी मैं बल बल जावा पूरी वाले गुरां तो जी मैं बल बल जावा पूरी वाले गुरां तो जी मैं बल बल जावा पूरी वाले गुरां तो जी मैं बल बल जावा बल बल जावा 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 जी मैं बल बल जावा बल जावा जी मैं बल बल जावा बल बल जावा जी मैं बल बल जावा ऐसे गुरा तो जी मैं बल बल जावा ऐसे गुरा तो जी मैं बल बल जावा ऐसे गोरा तो जी मैं बल बल जावा ऐसे गोरा तो जी मैं बल बल जावा सात साहिब कोई बदकट बोलिया गया होए ना समझ आई होए माफी दियो अगे नु फिर सतगुर कृपा कर थोड़ी सेवा में हाजरी लगे बोलो बंदी छोड़ महाराज की बंदी छोड़ पूरी वाले महाराज की सतगुरु स्वामी संत राम जी महाराज की सतगुरु स्वामी चरणदास ब्रह्मचारी जी महाराज की पूज्य श्री गुरुदेव भगवान की सात साहिब बहुत बहुत धन्यवाद परम पूज्य महाराज जी आप जियां दा अज के शुभ दिहाड़े ते आउण दा हार्दिक अभिनंदन है कि महाराज जी ने अपना कीमती समा कढ़ के हुणे हुणे महाराज जी ने दस्या कि महाराज जी ने हरिद्वार जाना तो महाराज जी आप जियां दा बहुत बहुत धन्यवाद है गुरु महाराज जी के चरणों च बेनती है कि गुरु महाराज जी अपनी मर्जी के अनुसार संगतां नूं सत्संग नाल जोड़नगे गुरु महाराज जी बोलो बंदी छोड़ महाराज की जय। सतगुरु कुड़ी वाले ब्रह्म सागर जी महाराज की जय। जगत गुरु आचार्य श्री गरीबदास बंदी छोड़ महाराज की जय। सतगुरुदेव साहब श्री सतवीर बंदी छोड़ महाराज की जय। परम पूजनीय परमादरणीय सतगुरु बंदी छोड़ महाराज जी दे रामपुर धाम की अवतार नगरी विखे फगण के समागम में स्वामी संत राम महाराज जी के 48वें निर्वाण पर्व के शुभ मौके ते पहुंचे हुए साडे महान पुरुष श्री जलूर साहिब धाम तो स्वामी अमृतानंद महाराज जी मेरे गुरु भाई और दूसरे गुरु भाई जिहड़े साडे इस इलाके स्वामी रमनानंद महाराज जी साडे कोल बार बार कृपा करते हैं। स्वामी रामदास महाराज जी स्वामी रतनदास महाराज जी जिन्हां दा मैनूं परम सहयोग है और समागम दे विच बहुत ही अचेचे तौर पर
पहुँचे हुए मंडली के महान पुरुष पूजनीक महाराज बलजिंदर सिंह महाराज जी के नाल सारी संत मंडली सतगुरु के दरबार विच बाणी का उचारण करने वाले पहुँचे हुए पाठीजन गुरु प्यारी संगत जो के दर्शन करने वास्ते समागम की शुरुआत से सभी पहुँचे हो। गुरु प्यारी संगत जी आप सारे ने 10 बजे बंदी छोड़ महाराज की बाणी दे पाठ प्रारंभ होए हैं, जाप प्रारंभ होए हैं। उस दे नाल ही गुरुदेव सत्संग हाल दे विच सत्संग का आयोजन रखा गया कि संगतां पाठ सुनने वालियां पाठ सुन लैन और जिहड़े पाठ समझ ना आवे ना सुन सकन वो सत्संग हाल दे विच बैठ के सत्संग सुन लैन। सेवादार जिहड़े सेवा करने वाले है वो सेवा करते रहन ताकि आईयां हुई सारिया संगतां दा समा सतगुरां दे लेखे विच लगता रहे। इसी वास्ते असी दोने टाइम का जिहड़ा सत्संग है उसनूं रखण दा प्रोग्राम बनाया है, क्योंकि गुरुदेव महाराज जी के आशीर्वाद नाल ये बहुत बड़ी बिल्डिंग सत्संग हाल दी जिहड़ी कि गुरु महाराज जी के नाम पर उन्होंने आशीर्वाद नाल बनी है। इस बिल्डिंग का भी संगतां की सेवा का तदे लाभ है जे असी अपने सतगुरां दा अपने मालिक का गुणगान करते हुए उन्हों का गुणगान उच्चारण करते हाँ या उन्हों का गुणगान सुनते हाँ बैठ के, तद ही ये बिल्डिंग सोहंदी है। सोहने लगते ने महल चबारे जिथे सत्संग लगता, जिथे सत्संग होंदा है वही बिल्डिंग बहुत सोहनी लगती है। पुराने समय दे विच कहावत थी, कहते जो सुख छज्जू दे चबारे सो बलख ना बुखारे। आम कहावत असीं सुनते रहे। छज्जू भगत जी जिहड़े है दादू जी महाराज के शिष्य, वो छोटा जा छोटी जी दुकान थले उपर चबारा था। चबारे दे विच हमेशा उन्होंने संतां दा आना जाना सत्संग चलता सी। उस सत्संग के बदौलत महापुरुषों का बहुत बड़ी बेशक उन्होंने गृहस्थ जीवन में तो नौ छज्जू था अपने आप को छुपा के रखते थे, लेकिन बहुत बड़ी करनी के मालिक थे। दादू जी महाराज के बड़े श्रद्धावान शिष्य थे, उत्थे सत्संग होंदा था। इस करके कहते जो सुख उस चबारे दे विच सत्संग सुन के मिलता है वो बलख बुखारे में भी मिल नहीं सकता। इस वास्ते गुरु महाराज के सत्संग हाल दे विच बैठ के असी सत्संग सुन लिया, सतगुरां का गुणगान सुन लिया, तो साडा जीवन सफल होगा। साडा समा सतगुरां के चरणों में लगूगा। आप सारिਆਂ ने सब तो पहला जरूर धाम तो आए हुए स्वामी विद्यानंद महाराज जी के उत्तराधिकारी शिष्य स्वामी अमृतानंद महाराज जी, जिहड़े कि अपना पाठ की शुरुआत से आके अपने हाजिरी ला रहे हैं। तो साड़ी इच्छा थी, बेनती थी उन्होंने कि जरूर कुछ देर सत्संग सुनाओ। और फिर उन्होंने हुणे कहते असी वापस जाना है, हरिद्वार शाही स्नान के विच पहुँचना है। सानू तो सारिਆਂ ਨੂੰ ये कहते कि रामपुर नहा के शाही स्नान इत्थे सानू प्राप्त हो जाऊगा, पर स्वामी अमृतानंद महाराज जी हरिद्वार पहुँचणगे, शाही स्नान उत्थे जाके वो करनगे। इस वास्ते महापुरुष उत्थे पहुँच रहे हैं। सानू तो सतगुरां दे इत्थे दरबार विच ही सारिਆਂ ਨੂੰ शाही स्नान मिल जाना। इस करके साडे लई महापुरुषों ने सौखा बचन कर दिता है, तो सानू एडी दूर हरिद्वार जाने की लोड़ नहीं है। परसों शिवरात्रि वाले दिन शाही स्नान जिहड़ा है हरिद्वार विच है, कुंभ का मुख्य स्नान है। तो इत्थे भी बंदी छोड़ महाराज के दरबार विच
परसों ਨੂੰ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੈ। स्वामी संत राम महाराज जी का निर्वाण दिन भी परसों ਨੂੰ ही है। इस वास्ते स्वामी संत राम महाराज जी के निर्वाण दिन ते तुसीं सारे इकट्ठे होए हो। ये 48 घंटे वास्ते 50 घंटे वास्ते ये समागम शुरू होया, लगातार ये चलता ही रहना है। इन्हां 50 घंटिया दे विच जो कुछ भी असी दर्शन करांगे, सुनांगे, बाणी का पाठ करांगे, सेवा करांगे, सत्संग सुनांगे, ये सारा साडे लई एक बहुत बड़ा शुभ कार्य है जिहड़ा कि साडे गुरुआं द्वारा सानू ये मिल रहा है। स्वामी संत राम महाराज जी, गुरुदेव महाराज जी दे प्रेरणा नाल, उनके उपदेश नाल असीं सारे सतगुरां नाल जुड़े हाँ। स्वामी संत राम महाराज जी ऐसी एक महान शक्ति होए हैं, ऐसी महान हस्ती होए हैं जिहड़े सतगुर भूरी वाले महाराज जी दे बहुत करीबी दे नेड़े दे शिष्य थे। लगभग 29 या 30 साल तक उन्होंने सतगुरां दे अंग संग रह के उन्होंने चरणों की सेवा, कपड़े धोण दा, नाल तुरे जाण दा, जंगल पानी जाते गंगा सागर स्वामी संत राम महाराज हत्थां विच हुंदा। कोई भी काम जिहड़ा करना है सतगुरां दा सारा उन्हां दी सेवा जिन्नी भी है उन्हां द्वारा हुक्म होया कि संगत नूं आ चीज़ दिओ, आ लियाओ, उत्थे भोग पाओ, आ करो, सारा काम उन्हां दे जम्मे सीगा जिहड़ा कि उन्होंने बाखूबी लगभग 29 साल तक निभाया है। उसी समय के दौरान 2 बाणी दे दरबार साहब भी लिखे हैं। एक बड़ी उन्हों दी एक जीवन में उपलब्धि थी कि सतगुर भूरी वाले महाराज ने वचन किया था स्वामी संत राम महाराज जी को कि बच्चो सतगुरां दी जिहड़ी बाणी है, साडी पहले अवतार की बाणी गरीबदास महाराज की जिहड़ी बाणी है, उस बाणी को संपूर्ण करके लिखना है। बाणी तो लिखी हुई सैकड़ों के हिसाब नाल दरबार साहब ग्रंथ साहब पे थे, लेकिन किसी से थोड़ी घट बाणी, किसी ज़्यादा है, किसी कोई शब्द नहीं है, किसी कोई शब्द नहीं है, किसी कुछ नहीं है, थोड़ी थोड़ी उन्होंने बाणी घट वध सी। ते सतगुरु जी ने एक दरबार साहब जिहड़ा है वो ऐसा बनाना चाहया कि जिहदे संपूर्ण बाणी लिखी होवे, उन्हें कोई अगे पिछे ना कर सके, वह फेर बदल ना कर सके कोई। इसलिए स्वामी संत राम महाराज जी को हुक्म होया था कि बच्चों शुद्धि नाल, श्रद्धा नाल, हाथ विच कलम फड़ के 2 रंगां दे विच बाणी सुंदर सुंदर लिखाई दे विच लिख, ताकि उस बाणी दे नाल अखंड पाठ शुरू करके सारिया संगतां नूं संपूर्ण बाणी मिल जावे। वो वरदान था। स्वामी संत राम महाराज जी को सतगुरां दे बचन ते ऐसा नशा होया, दसदे कि 12 घंटे सवेर से लेकर शाम तक 12 घंटे लगातार बाणी लिखी जाते थे। 12 घंटे रात को सौ जाते थे, आराम करते थे, कुछ भजन भी करते होंगे। और जदों बाणी लिख रहे थे, उन्होंने कपड़े धोने वास्ते, उन्होंने भोजन कराने वास्ते, उन्होंने सारा ही सेवा वास्ते 2-3 सेवादार सतगुरां ने नाल छड्डे हुए थे। 1 साल तक कैलपुर दे विच पूरा दरबार साहब लिखा गया। फिर सतगुरां ने आशीर्वाद दे के क्या बच्चों हुण असी डैडू के पड़ाव में जाना है, तो उत्थे बैठ के एक दरबार साहब होर इसी तरह लिखते हैं। दूसरा दरबार साहब 1 साल दे विच डैडू की कुटिया विच रूपा डैडू जिथे दे अमरनाथ महाराज जी थे, उस पड़ाव दे विच जाके उस कुटिया दे विच जाके कमरा हजे भी बनया होया उत्थे जिथे बाणी लिखी गई। स्कैलपुर भी बनया होया ते डैडू भी वो कमरा बनया जिथे बाणी लिख हो रही थी। 2 ग्रंथ साहब सतगुरु जी की बाणी दे सतगुरां दे सामने लिखे। वो ग्रंथ साहब जिहड़े है उन्हां दे नाल सतगुरु जी अपने जीवन विच अखंड पाठ करा रहे थे। उन्हां दे नाल ही सारी मर्यादा शुरू हुई है। वो अखंड पाठ दे विच शुरू के टाइम किहड़े-किहड़े शब्द बोलने हैं, भोग के टाइम किहड़े-किहड़े शब्द पढ़ने हैं, ये सारा ही लिखती रूप दे विच स्वामी संत राम जी महाराज ने लिखा दिता कि रमाले के टाइम आ शब्द बोलना है, आरती इस बोलनी है, ऐसे ऐसे शब्द बोलने हैं, बाद बधाइयां देता शब्द बोलना है, आ बाणी बोलनी है।
वो बाणी लिखती रूप में साढ़े पास काफ़ी गुटकियां के रूप में पई है। तो स्वामी संत राम महाराज जी बाणी लिखते थे, उन्होंने वरदान होया था सतगुरां तो बाद रामपुर में आके भी बाणी लिखते रहे। जिस जगह जाते सराणी धाम भी जाते बाणी लिखते थे, या बाणी का पाठ करते थे या बाणी लिखते थे। मैं भी देखता था कि उन्होंने जिलता बनने वाला समान रखा होया था। कदी कदी बाणी लिखते थक जाते तो जिलता बन बन के पूरे दरबार सानू बहुत सुंदर रूप बनाते थे। हर वेले बाणी के नाल ही जुड़े रहते थे, हर वेले बाणी के नाल ही जुड़े रहने, चाहे बाणी लिखनी, चाहे बाणी पढ़नी, चाहे बाणी के जिलता बननिया। उन्होंने जी बाणी लिखी हुई उन्होंने बहुत सुंदर जिलता में रुमाले लपेट लपेट के, रुमाले सी सी के, उन्होंने थैले बना के उन्होंने बहुत ही संभाल संभाल के रखते थे। अज भी कुछ बाणी जी है, मैं ये नहीं कह सकता कि सारी ही उन्होंने लिखी हत्थां दी इत्थे ही है साडे कोल, लेकिन काफ़ी ग्रंथ साहब जिहड़े है वो रतन साग के रूप में, गुटकियां के रूप में उन्होंने लिखे हुए। एक पंजाबी का दरबार साहब होर दो संतां नूं बुला के सतगुरां तो बाद इत्थे रामपुर दे विच आके दो संतां तो आप लिखवाया, क्योंकि पंजाबी की लिखाई कहते मैं हिंदी जानता, पंजाबी की लिखाई वाले महापुरुष बुला के उन्होंने तो एक ग्रंथ साहब से सारे उत्थे पए आ, दर्शन हो रहे हैं। उन्होंने सारा जीवन बाणी नाल जुड़िया रहा। आखिर वेले भी बाणी लिखते लिखते ही दूए तीए दिन चोला छड्ड दिता और बैठ के तड़के ते जोत जगा के चारपाई के उत्ते बैठे बैठे ने 3 मार्च 9 शिवरात्रि वाले दिन चोला छड्डिया था। तो उन्होंने सारा जीवन बाणी नाल जुड़िया हुआ है। इस वास्ते उन्होंने निर्वाण दिन ते बाणी शुरू हो गई। 5 पाठ बाणी के जाप होणगे पूरे, 2 सहज पाठ, 3 अखंड पाठ, तो बाणी के जाप शुरू हो रहे हैं। इसलिए ये बाणी किसदी है? महाराज पुरी वाले सतगुरां ने इस बाणी को प्रगट किया, इस बाणी को उजागर किया। उन्होंने पहले अवतार गरीबदास महाराज साहब, जगत गुरु गरीबदास साहब महाराज जी, जिन्होंने आचार्य साहिब भी कहते हैं, जगत गुरु साहिब भी कहते हैं। एक महान ज्ञान का भंडार, बाणी का भंडार थे सतगुरु गरीबदास महाराज जी। मैं स्वामी संत राम महाराज जी जीवनी तो बाद में सुनाऊंगा, लेकिन गरीबदास महाराज का जिस साहिब ने ये बाणी लिखी है उस साहिब के स्वरूप को तुसीं देखो। उस स्वरूप के विच दोनों हाथों के विच बाणी है। अज तो दूसरे स्वरूप भी बहुत बन गए, बाणी को कट के वैसे स्वरूप बनाने लग गए बहुत संत, लेकिन असली स्वरूप जिहड़ा सारे तो पहला बनया है उन्होंने हुक्म नाल, उहदे दोनों हाथों च बाणी है। ऐसा हथ भी बाणी है, सत च बाणी। कहते साडा सारा कुछ ही ये बाणी है, साडा सारा कुछ ही बाणी है। बस तुसी बाणी पढ़ लो, बाणी में देख लो, जो कुछ थोड़ी जानकारी मिलूगी वही साडा रूप है। इसलिए स्वामी संत राम महाराज जी उस बाणी ਨਾਲ जुड़े थे जिहड़ी सतगुरां नूं अति प्यारी थी। सतगुरु पुरी वाले महाराज उस बाणी की ही मर्यादा का बड़ा काम करके गए हैं। उन्होंने अज जो मर्यादा बनाई है उसी अनुसार असी कर रहे हैं। नहीं ये मर्यादा साड़ी थोड़ी चलाई हुई चलनी नहीं थी, ये सतगुरां की चलाई हुई चल रही है। अरे जिन्नियां रौनकां सारियां समागम दे विच मेन काम बाणी का ही होता है। इसलिए गुरु प्यारी संगत जी ये बाणी किसदी है उसके बारे असी विचार करिए कि बाणी किसदी है, वो कौन महाराज है, किसने बाणी रची है। सतगुरु पुरी वाले महाराज ने बाणी साढ़े सामने विराजमान कर दी और हुक्म किया छुड़ानी धाम जाण दा। छुड़ानी धाम दे नाल जोड़िया, बाणी नाल जोड़िया। सतगुर पूरन हन, पूरन दे नाल जोड़ते हैं। अद विचाले नहीं रखते, वो पूरन नाल ही जोड़ते हैं। जिहड़ा सतगुरां दा हुक्म मन के उन्हां दे हुक्म के अनुसार पूरन नाल पूरन जुड़ता है, वो पूरन हो जाता है। चाहे वो अधूरा भी होवे तां भी वो पूरा ही हो जाता है।
इसलिए सतगुਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ सब कुछ मुख रूप ਦੇ ਵਿੱਚ है। ਉਹ जगत गुरु आचार्य साहेब गरीबदास महाराज जी ਅੱਜ ਦੇ सत्संग ਦੇ ਵਿੱਚ टाइम ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ बड़ी खुशी है ਸਾਡੇ महापुरुष स्वामी जरूर अमृतनाथ जरूर धाम तो आए, उन्होंने सत्संग सुन लिया। मैं तो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਗੁਰ ਭਾਈ स्वामी रमनानंद महाराज जी आए, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ सुनना चाहते हाँ। इधर महाराज जी मंडली समेत बैठे है, सारे महापुरुष ज्ञान का भंडार है, जिन्हें तो भी सुनांगे उन्हें लाभ होगा। इसलिए मैं तो सारी संगत ये बेनती करता हाँ कि स्वामी अमृतानंद जी दस रहे थे कि बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ ना सोई। प्रभु की कृपा हो जाए, वो सत्संग दे विच बैठे, बिना सत्संग तो कुछ भी प्राप्ति नहीं होती। इसलिए सत्संग दे विच सानू जानकारी मिलती है। तुलसीदास महाराज बचन करते हैं, जाने बिना न होए प्रतीति, बिन प्रतीत न होए प्रीति, प्रीत बिना ने भक्ति दढ़ाई, ज्यों खंगेस जल के चिकनाई। असी सत्संग जिन्ना मर्जी सुनी जाइए, लेकिन असी ध्यान किहदा करना है, किहदा नाम सिमरन करना है। पहला ये बारे सानू जरूर निश्चित करना पऊ कि असी नाम सिमरन किहदे द्वारा दस्या होया करना है, ध्यान किहदा करना है, किस रूप का ध्यान करना है, ये बारे निश्चित जानकारी लेनी जरूरी है। जे उहदे बारे सानू पूरी जानकारी है तो जानकारी दे नाल प्रतीति विश्वास नूं कहंदे आ। जे जानकारी है साडे पास तो विश्वास भी पक्का होगा। जे विश्वास है तो प्रीत, बिन प्रतीत ना होए प्रीति, बगैर विश्वास तो प्रीत तो होंदी नहीं, प्रेम नहीं हुंदा। बिना प्रेम तो भक्ति कैसी, भक्ति नहीं हो सकती। साडा जीवन भक्ति वास्ते है, इंसान का जीवन भक्ति वास्ते है, और किसी काम नूं नहीं है। बाकी दे सारे काम असी कर रहे हैं, लेकिन जो साडा असली काम है वो सानू चेता भुल गया की करना। दूसरे कामों च इन्नी सुरत भुल गई, असली काम का चेता भुलिया है, वो है भक्ति। इंसान के जन्म में ही भक्ति होती है, और किसी जन्म में भक्ति नहीं होती। इसलिए भक्ति जी है प्रेम तो बगैर नहीं होती, प्रेम विश्वास तो बिना नहीं होता। विश्वास जब तक साड़ी बाकबीत नहीं होती उद तक विश्वास नहीं होता। इस वास्ते सारा ही एक दूसरे नाल जुड़िया होया सत्संग है। सत्संग दे विच सानू सही सतगुरां दी जानकारी प्राप्त हो जाए, उन्हां दे बारे सानू पूरा ज्ञान हो जाए भी ऐसे महाराज सतगुरु जी ऐसे साडे समर्थ सतगुरु होए है, जिन्हां दे बारे क्या कोई बोल सकता है। उन्हां दी महिमा, सतगुर महिमा मैं क्या गाऊं, हर्ष हर्ष चरणों चित लाऊं। मैं सतगुरां दी महिमा नूं क्या गा सकता है। टुटे फिटे लफ्ज़ां दे नाल जीव जिहड़ा है भुलिया भटकिया होया, पता नहीं किधर किधरों घूम के आया। मैं सतगुरां दी महिमा नूं क्या गा सकता। गरीबदास महाराज साहब जी जगत गुरु साहब भी यही कह रहे हैं कि मैं सतगुरां दी महिमा कित्थों गा लवां। बस मेरे वास्ते तो एक ही है कि मैं खुशी खुशी सतगुर के चरणों च ध्यान लावां। वो सतगुरु पार ब्रह्म प्रभु परमेश्वर का ही रूप सतगुरु सत कबीर महाराज, सतगुरु सत कबीर महाराज साहब जी इस संसार में शब्द स्वरूपी आए है। देखण मात्र शरीर है, आखिर में फुलों में समाये है। ना उनका शरीर आया का पता, ना गया का पता, ना माता पिता कोई थे। शब्द स्वरूपी उतरे सतगुर सत कबीर। ओही सतगुरु ने 119 साल की आयु में शिक्षा की परीक्षा ली थी, क्योंकि सतगुरु जी जब संसार में आए बड़ी एक अपने आप को छुपा के गरीब जे घर च मुसलमान जलाया के घर गरीब जे घर ऐसे आए
ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੀਚ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ, ਨੀਚ ਜਾਤੀ ਵਾਲੇ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਜੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸਮਰਾਟ ਸਿਕੰਦਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਦੀਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਾਜਗੁਰੂ ਸ਼ਾਹੀ ਪੀਰ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹੀ ਪੀਰ ਥਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ੇਖ ਤਕੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਗਿਆ। हे अल्लाह तू बख्श ले। उसने भी आखिर में ये कह दिता, जिहदा जिक्र कल दोपहर ਨੂੰ सत्संग ਦੇ ਵਿੱਚ मैं कबीर साहब महाराज का जीवन इतिहास थोड़ा थोड़ा दसण की कोशिश करूँगा। अज गरीबदास महाराज के बारे ही दस रहा हाँ। तो बादशाह जिहड़ा है वो सतगुरां की शक्ति देख के उन्होंने चरणों च उन्होंने मुरीद बन गया, उन्होंने मुर्शद बना लिया। ऐ कबीर तुम अल्लाह हो, ऐसे ऐ कबीर तुम अल्लाह हो, तारा आए नर रूप, गरीबदास कर जोड़ कहे बादशाह जब। बादशाह हाथ जोड़ के कहता है कबीर तुसी अल्लाह नर रूप धारण करके आए हो, लेकिन अल्लाह। तो जदों बड़े तो बड़े गुरु हिंदू मुसलमान के बड़े रहबर जो सारे तो मुखी थे, वो सतगुरां दे श्रद्धालु बन गए, राजा श्रद्धालु बन गया। तो एडा बड़ा हिंदुस्तान है, वो इन्नी जनता जिहड़ी है ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ खुल गई। जनता जिहड़ी है महाराज की बहुत ज़्यादा तादाद में शिष्य बन गई। 64 ਲੱਖ जिहड़ा है उस समय की तादाद थी शिष्या की। उन्होंने परीक्षा ली थी, जिसका जिक्र मैं कल नूं करूँगा। कबीर साहब जी बारे कल नूं दस्सिया जाएगा, अज टाइम थोड़ा। गरीबदास महाराज के बारे च दसना कि उस शिष्या की परीक्षा के विच देखो देखी शिष्य बन गए, देखो देखी शिष्य बन गए। देखे कि जे सारे गुरु शिष्य हो गए, राजा शिष्य हो गया साडे देश का, समझो भगवान है। इस बारे हरेक ने मुक्ति की लोड़ है, हरेक ने अपने जीवन सफल करने की लोड़ है। वो सारी दुनिया के शिष्य बन गए उन्होंने। लेकिन सतगुरु जी ने देखा कि देखा देखी तो बहुत बन गए है। साडा विदेश भी इन्होंने सुनते हैं बहुत समा हो गया, 20-30 साल हो गए। लेकिन कच्चा पक्का देखना जरूरी है, साढ़े लोग भी जानने लायक है या नहीं, कच्चा पक्का देखना जरूरी है। तो उस वेले सतगुरां ने एक ऐसा स्वांग धारण किया था जिहदा कोई अंदाजा नहीं ला सकते थे कोई भी कि ये झूठी गल है। देखने में सब कुछ ठीक ठीक दिखाई दिता था। उत्थे लोग जिहड़े है शंकावादी हो गए, सारे पीछे हट गए, सतगुरां की परीक्षा फेल हो गए। लेकिन सतगुरां ने फिर दिया कृपा की, 2 शिष्य रह गए। अर्जन तो सोचे, अर्जन पूछता महाराज भई ये लोग किधर जाणगे हुण जिहड़े इन्ने साडी शरण विच आ गए पिछे हट गए। कहंदे साडी शरण विच आए है, भुल गए है, जीव भुलणहार है। कहंदे असीं दुबारा इन्हां दे वास्ते 200 साल बाद आवांगे। इन्हां नूं बांगर दा इलाका दिल्ली दे नेड़े रुखा इलाका, रुखा इलाका बांगर दा इलाका है। उत्थे इन्हां दा जन्म 200 साल बाद फिर इंसान का जन्म इन्हों देवांगे। साडी कृपा नाल इन्हां नूं इंसान का चोला मिलूगा। फिर इन्हां नूं इंसान के चोले च असीं बांगर के इलाके में जाके अवतार लैके इन्हां नूं उपदेश दे के इन्हां दी शंके दूर करके इन्हां नूं अपने लोक विच लैके जावांगे। ऐसा वचन किया था। सो पूरे 119 साल की सतगुरां दी उस वेले उम्र सी। होली के दिन थे 1575 में सतगुरां ने मगर विच अपने आप को छुपा लिया। 1574 में 1 साल पहला होली के दिनों में सतगुरु जी ने एक कौतक रचा था परीक्षा लैण वास्ते, जिस परीक्षा फेल हो गए सारे, कोई पास नहीं हो सके। इदा की परीक्षा ही इदा दी थी। तो उस तो सही 200 साल बाद
1574 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1774 पूरे 200 साल हो गए। 200 साल आ गए, होली के दिन आ गए, फग्गण के होली के दिन, फग्गण के होली के दिन आ गए। जो छटाणी धाम के विच मेला हुंदा है, समागम हुंदा है फग्गण का, वही है वो दिन आए। 200 साल पूरे हो गए, कई पीढ़ियां बीत गईयां, कोई पता नहीं किसी को क्या वचन होए है, कित्थे सतगुरां ने आना है, कोई पता नहीं, क्योंकि कई पीढ़ियां बीत गई 200 सालों में, भुल गए लोग, कोई दसन वाला नहीं है कि कद आएंगे कौन नहीं। लेकिन वो जो 2 शिष्य थे वो बड़ी करनी वाले थे, वो भी फेल हो गए थे। सतगुरां ने कहता जाओ साडे सामने थे, क्योंकि साडे रूप ते तुहानूं शंका हो गई है, इस करके अज तो बाद इस रूप के तुसी दर्शन नहीं करने। उन्होंने संकल्प कर लिया, अच्छा जे सतगुरां ने सानू इस रूप तो दर्शन करने तो मना किया, जो अगला रूप होगा वो असीं दर्शन करके फिर मरांगे, पहला नहीं। बड़े सिमरन भजन वाले थे, हठी थे, आके पूरे 200 साल होए। फग्गण के महीने अगला चेत महीना आया, फिर विसाख महीना आया। विसाख की पूर्णमाशी वाले दिन सतगुरु छुडाणी धाम दे विच 202 महीने उपर होए थे, 200 साल तो 2 महीने उपर होए थे। विसाख की पूर्णमाशी को सतगुरु जी प्रगट होए, उत्थे अर्जन सुरजन मौके पर पहुँच गए। जब भी उन्होंने शरीर अपना रखा हुआ था, 200 साल बाद भी वो 2 महापुरुष थे, सतगुरां दे मोहरे नमस्कार करके डडौत प्रणाम करके उन्होंने दर्शन किए, छोटे जिहियां दे 3-4 साल दियां दे, ते उत्थे शरीर छड्ड दिता डडौत करते करदे ने। सतगुरां की मौजूदगी च उन्हों का संस्कार होया था बजुर्गों का। ये कबीर साहब जी का गरीबदास महाराज के रूप चाण का प्रमाण है। गरीबदास महाराज जी विसाख की पूर्णमाशी को प्रगट होए। बंदी छोड़ महाराज का आना तो विलक्षण होंदा है, सतगुर तो सतगुर है, लेकिन उन्होंने देखा कि असी पहले अवतार में शब्द रूप के विच आए और शब्द रूप के विच चले गए। लोग कहणगे भाई कबीर साहब महाराज तो होरे रूप में आए तो होर रूप चले गए, तो परमात्मा थे, असी गृहस्थी लोग हैं, असी इस भक्तियां कितों कर लांगे, अभी तो अड़जे हुए हैं गृहस्थ जीवन में, दुनियादारी चलजे में है, असी भक्ति कितों कर लांगे। और दूए रूप के विच महाराज गृहस्थी बन के आ गए, गृहस्थ जीवन धारण कर लिया। गऊआं चराते होते थे। जब 10 साल की आयु हुई तो सतगुरु जी बाहर जंगल में गऊआं चरा रहे थे, उत्थे कबीर साहब महाराज का पहला रूप जिहड़ा प्रगट होया और इस रूप दे विच शब्द दे के इस रूप दे विच समा गया। महापुरुषों ने वचन किया है, शिशुपना जब बीतिया पोगंड पे शरीर, पोगंड कहते हैं यो अवस्था, पोगंड भय शरीर, तब एक अचंबा देखा मिले कबीर कबीर। पहला कबीर और होने वाला कबीर दोनों इकट्ठे हो गए। गरीबदास महाराज के कलबूत विच वो कबीर साहब समा गए। उसके बाद सतगुरु जी ने बाणी रचनी शुरू कर दी। अगला साल आया, वो फग्गण की द्वादशी का दिन था। फग्गण की द्वादशी नो, फग्गण की द्वादशी होली के दिन थे, जिस दिन सतगुरु ने शिक्षा की परीक्षा ली थी। गरीबदास महाराज की 10 साल की उम्र में उसी होली के दिनों कबीर साहब महाराज छुडाणी दे विच प्रगट होए और सतगुरां दे नाल गुरु शिष्य की मर्यादा पूर्ण करके संसार में दिखाने वास्ते
कि गुरु शिष्य होना जरूरी है, गुरु भी बनना जरूरी है, किसी का गुरु होना जरूरी है। गुरु शिष्य की मर्यादा पूर्ण की और कबीर साहब महाराज दे जिहड़ा रूप था गरीबदास महाराज में समा गया। जब अगला साल आया फग्गण की द्वादशाई तो सतगुरु जी ने उदों बहुत बड़ा उस शुभ दिन नूं बहुत बड़िया खुशियां मनाइया, बहुत बड़ा भंडारा किया, बहुत उपदेश बख्श किया, बहुत जीवां नूं ते दया कृपा की, बहुत संगतां दा इकट्ठ होया। उस दिन सतगुरां ने ये शब्द गाया था कि हमरे सतगुर आए हो कि भल दिन आज घड़ी। कहते अज बहुत चंगा दिन है, मेरे सतगुर आए, अज के दिन मेरे सतगुर आए। असी रोज़ शब्द सुनते हैं, इत्थे साडे रिंकू चंदियाणी वाले ने शब्द गाया है, हमरे सतगुर आए हो कि भल दिन आज घड़ी। चतुर्भुजी चित माही लिखाया, अष्टभुजी अनुरागी, सैंस भुजी संगीत प्यारे, देखे सोपड़ भागी। कहते सतगुर ने सानू अपने चित्त दे विच ही चतुर्भुजी दे, अष्टभुजी दे, हजार भुजी दे दर्शन करा देते। सैंस भुजी संगीत प्यारे, संख संखों भुजा वाले जो मालिक है उसके दर्शन कराते। तो मेरे बंदी छोड़ साहिब महाराज गरीबदास साहब कबीर साहब महाराज का अवतार थे, वही रूप था। दूसरे अवतार में जाकर उन्होंने सुंदर बाणी की रचना की थी। पहली बाणी खंड वंड हो गई क्योंकि पखंड खंडन के नाल सतगुरु जी टक्कर ले रहे थे, इस करके उन्होंने अलोप होने तो बाद बाणी नष्ट भ्रष्ट की गई। जिस दिन सतगुरां ने परीक्षा ली थी होली के दिनों, उस दिन जी 52 लाख बाणी थी, 52 लाख बाणी, क्योंकि राजे ने परीक्षा लेंदे लेंदे ने एक दिन सारी परीक्षा के विच जदों कबीर साहब महाराज ने देख लिया, फिर 2.5 कहते गड्ढे भरे हुए छकड़े, गड्ढियां वर्गे छकड़े होंदे थे पहले समय 2.5 गड्ढे भरे हुए दस्तियां दे रिमां दे कबीर साहब महाराज के घर मूहरे लैके जा खड़े कर दिते। राजा कहन लगा, हे कबीर जी, जे तुसी पूर्ण हो, जे तुसीं अल्लाह का रूप हो, तो 2.5 घड़ियां दे विच ये 2.5 गड्ढे बाणी दे 2.5 गड्ढे जिहड़े लिख दो, मैं तुहानूं पूर्ण मन्नूंगा जे तुसीं 2.5 घड़ियां दे विच ये 2.5 गड्ढे बाणी दे लिख दोगे। ये आखिरी था उन्हां दा परीक्षा जिहड़ी थी कबीर साहब जी ने परखण दी। सतगुरु जी कहन लगे हस के है राजन, साडी परीक्षा तुसीं बार बार लई जाने हो, साडे पास इन्ना टाइम कित्थे है 2.5 घड़ियां दा। उन्होंने अपनी छड़ी जिहड़ी थी वो 3 गड्ढियां दे उत्ते घुमा दी। 2.5 गड्ढे भरे हुए कागजां दे सारे लिखे गए, बाणी खोल खोल के देखण तो बाणी लिखी हुई है। 52 लाख बाणी थी। वो 52 लाख बाणी जिस दिन सतगुरां ने परीक्षा ली थी, उस दिन विरोधियों ने ताड़ी मार के कहता कि कबीर झूठा है। बाणी ले जाके चक्की चक के गंगा के विच सुट दी, सारी बाणी गंगा के विच डुबो दी। दूसरे अवतार विच गरीबदास महाराज जी गृहस्थ जीवन विच आए, लोगों को दिखाने वास्ते उन्होंने जीवन गृहस्थ था। सतगुर तो सतगुर है, निर्लेप है, लेकिन दुनिया को दिखाना कि गृहस्थ जीवन विच भी असी अडोल रह सकते हाँ, गृहस्थ जीवन विच भी असी भगती कर सकते हाँ। इसलिए गृहस्थ जीवन धारण कर लिया। सतगुरां ने शादी भी करवाई, 4 उन्होंने बेटे 2 बेटियां थियां। जिमीदारा था, सारा काम करता जिमीदारी का। बहुत दुनिया जिहड़ी है वो सारा जीवन सतगुरां दा शंका विच रही कि सतगुर है या कोई गृहस्थी जाट है हरियाणे का, कौन है, पूरी समझ नहीं लग रही थी। बाजे बाजे लोग पूछते महाराज कदे तो जब तुसी बाणी सुनते तो ऐ लगता जिदा सतगुर है, वो पूर्ण ब्रह्म उतरिया है। जब थोड़ा असी गृहस्थ जीवन देखते हैं, खेतीबाड़ी दुनियादारी के जोड़े जिन्ने भी काम है जिदा के बाकी करते उदा के तुसी थोड़े हो रहे हैं,
ਤਾਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜੱਟ ਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੈ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ। बहुत लोगों को यही शंका भी, लेकिन सतगुरु जी अपने भेद को खोलते नहीं थे। सतगुरु जी अपना भेद नहीं खोलते, सतगुरु जी मुस्कुरा के चुप हो जाते थे। एक दिन मेरे बंदी छोड़ महाराज जब उन्होंने आखिर वेले भी शरीर को लोप करना था, 61 साल की आयु में नौजवान अवस्था में पूरा नौजवान शरीर था, पूरा जवानी में थे सतगुरु। जदों अपने आप चोला छड्या उन्होंने हुक्म किया था संगतां नूं कि असीं हुण जाना है। अपने आप इशनान करके चिखा ते बैठे थे चंदनी ते, चिखा नूं अग लगी ते लाटां निकलियां, उच्चों लाटां दे विचों अलोप हो गए, कुछ भी नहीं रहा विच, लकड़ां जल गईयां ते राख दे विचों अस्त टोलदे कोई अस्त नहीं मिलता। सतगुरु जी तो उन्होंने आख्या कह सकते। उस वेले सारिया संगतां इकट्ठियां हुईयां, परिवार भी सारा खड़ा था, बच्चे खड़े थे, पोते पोतियां भी थे, लेकिन सतगुरां ने सारे खड़े रो रहे थे। सतगुरां ने उन्होंने वालों देखा तक नहीं, जिद्दां होर संगत खड़ी उदां खड़े। और पूरी बाणी दे विच परिवार दा, घर दा, कोई जमीन जायदाद का, कोई दुनियादारी की किसी गल का कोई एक भी लफज बाणी विच नहीं है जिहड़ा कि उन्होंने परिवार नाल जुड़िया होवे। सिर्फ सतगुरां ने बाणी उच्चारण करते हुए एक वचन किया है कि गुरु ज्ञान अमान अडोल अबोल है। मेरे गुरु का ज्ञान ऐसा मान रहत है, ऐसा अडोल है, ऐसा अबोल है। वो ज्ञान ऐसा ना बोले जा सकता है ना डोलता है। गुरु ज्ञान अमान अडोल अबोल है। सतगुरु शब्द सेरी पिछाणी, शब्द का रास्ता जिहड़ा है, शब्द का रास्ता जिहड़ा है, मार्ग है, सतगुरु ने मैनू दस्या है। दास गरीब कबीर सतगुरु मिले। कबीर साहब सतगुरु कहते ऐसे मैंने सतगुरु मिले जिनका ज्ञान अडोल अबोल है। दास गरीब कबीर सतगुरु मिले, आन अस्थान रोपिया छुड़ानी। रोपिया कहते निश्चित किया, छुड़ानी धाम निश्चित करके छुड़ानी दे विच आके सतगुरु मिले, छुड़ानी विच मुक्ति का दरवाजा खोलिया उन्होंने। इसलिए छुड़ानी का जिक्र इस श्लोक दे विच आया पूरी बाणी चो। वो भी कबीर साहब महाराज ने लिए, परिवार लिए कुछ नहीं। देखण मात्र परिवार, देखण मात्र के जीवन उसी तरह निर्लेप संसार नो गृहस्थ विच रह के जिहड़ी बाणी की रचना की है, ऐसी ब्रह्म ज्ञान है, ऐसा ब्रह्म ज्ञान है कि कोई उच्चारण नहीं कर सकता। है भी वो जो भी बात लिखी है सारी प्रैक्टिकल है, कोई प्रैक्टिकल करके देखना चाहता तो पूरी होती हो। इस करके सतगुरां दी बाणी नों को कट नहीं सकता, कोई उन्हां दी आलोचना नहीं कर सकता। बहुत लोगों ने ये PhD की है, बहुत आलोचकों ने इसकी व्याख्या की है, लेकिन कोई बाणी के उत्ते किंतु परंतु नहीं कर सकता, क्योंकि बाणी सत्य है। जो बात हो रही है कह रहे हैं सतगुरु को, ठीक है, बिल्कुल उन्हें कोई गलत नहीं कह सकता। इसलिए बाणी तो ब्रह्म ज्ञान है। सतगुरु का गरीबदास महाराज जी का ब्रह्म ज्ञान बाणी दे विच प्रगट होया है। सो बाणी ही सब कुछ है। स्वामी संत राम महाराज जी बाणी नाल जुड़े हुए थे। सतगुरु ने बाणी ही प्रगट की थी, गरीब सतगुरपुरी वाले ब्रह्म सागर महाराज जी ने। इसलिए गुरु प्यारी संगत जी बाणी ही सब कुछ है। अज जिन्हां महापुरुषों का असी निर्वाण दिन मना रहे हैं, सतगुरां दा, स्वामी संत राम महाराज जी का, वो बाणी नाल सारा जीवन ही बाणी नाल जुड़िया होया है। वो महाराज गुरु महाराज जी दसदे हुंदे थे कि जदों भी कोई पूछे, हाल चाल पूछे, जदों भी कोई गल होवे ते सतगुरां ने कहना कि ज्यों राखे त्यों ही रहूं, मेरा क्या चारा, खाने जात गुलाम है, खरीद तुम्हारा। हे प्रभु,
तैं जिद्दां रखना मैं उदे ही रहना, मैं तेरा गुलाम। जिद्दां कबीर साहब महाराज कहते कुत्ता राम का मोतिया मेरा नाम, गले राम की जेबड़ी जित खेचू तित जाम। कहते मैं राम का कुत्ता है, मेरा नाम मोतिया रखा उन्होंने मोती। दो करे तो बाहड़ू, दुर दुर करे तो जाऊं, ज्यों हाँ रखे त्यों रहूं, जो देवे सो खाऊं। कहते बस उदे रखा रह रहा मैं। इसी तरह स्वामी संत राम महाराज जी गरीबदास साहब जी का बचन बार बार कहते, ज्यों रखे त्यों ही रहूं, मेरा क्या चारा, खाने जात गुलाम है खरीद तुम्हारा। कहते जिदा मैं रखना उदे रहना है, मैं उसी विच राजी हाँ जिस विच तेरी रजा है। क्योंकि मैं तेरा गुलाम, मैं तेरा खरीदया होया गुलाम हाँ, मैं तेरा खरीदया होया गुलाम हाँ। गुलाम का फर्ज नहीं है कि उच्ची बोलना, गुलाम का फर्ज नहीं है कि कोई गिला शिकवा करना, इसलिए गुलाम तो गुलाम है। तो ऐसे महापुरुष पतिव्रता, ऐसे पतिव्रता महान पुरुषों का ये निर्वाण उत्सव है, जिन्होंने पूरा जीवन बाणी नाल जोड़िया होया है। ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ सतगुरु पूरी वाले महाराज के वरदान, गुरु महाराज का जीवन पूरा बाणी नाल जुड़िया होया है। बाणी छुपाने वास्ते और बाणी के पाठ करन पोतरियां करन वास्ते महाराज गुरुदेव महाराज जी का एक नंबर है, पहला नंबर है साडे भेख विच। सारे तो ज़्यादा कोतरियां के पाठ इत्थे ही होए है, सारे तो पहला कोतरी इत्थे ही हुई थी 65 विच। तो दरबार साहब छपाए, होर बाणी छपा के महाराज जी ने, गुरु महाराज ने फ्री वंडी अपने जीवन में बाणी। अज उन्होंने आशीर्वाद नाल ही बाणी दोबारे छपी है, अज भी बाणी का भंडार है। जिन्हों भी बाणी चाहिए है उन्होंने बाणी मिलती है, इसलिए बाणी की सेवा सब तो ऊपर है। स्वामी संत राम महाराज के वचन थे कि बच्चू चाहे बाणी पढ़ो चाहे सतगुरु के नाम का सिमरन करो, एक बराबर है, एक बराबर है इसका महत्व। इसलिए गुरु प्यारी संगत जी, मैं स्वामी संत राम महाराज जी का जीवन बाणी ना जुड़िया है, इसलिए गरीबदास महाराज के बारे में दस रहा था। ज़्यादा बहुता समा ना लेंदा होया मैं अपनी बाणी में विराम दूंगा, क्योंकि साढ़े गुरभाई पूजनीक स्वामी रमणानंद महाराज जी 10-15 मिनट के लिए आप सारे ही बदलवा सत्संग सुनाणगे। मैं तो ना शब्द शुद्ध लाने जानता है, ना कुछ ढोलकी चिमटे नाल गाना बाना जानते हैं, ना कुछ नहीं जानता। तो महाराज जी आपनों शब्द भी सुनाणगे, कुछ और सुनाणगे। पहला स्वामी अमरतानाथ जी तो आपने सुनिया है। शाम को 6 बजे आरती शुरू होनी है, 7 तो 8 थोड़ी सेवा में मैं फिर हाजिर होऊंगा। सतगुरु पूरी वाले ब्रह्म सागर महाराज जी के पावन इतिहास के बारे शाम को दसिया जाएगा। कल दोपहरे 1 घंटे वास्ते सतगुरु कबीर साहब महाराज के अवतार का जोड़ा इतिहास है वो बारे दसिया जाएगा। कल शाम को स्वामी संत राम महाराज जी के जीवन इतिहास बारे दसिया जाएगा। इसलिए मैं तो सतगुरों का इतिहास ही आप सारे दसना चाहता हाँ, क्योंकि मेन सत्संग तो ये है। तुसी सारे ही इस सतगुर के श्रद्धालु हो, जिथे आए हो कबीर साहब महाराज दे, जगत गुरु साहब दे, ब्रह्म सागर पूरी वाले महाराज दे, उन्होंने इतिहास के बारे सानू पता लग गया, उन्होंने जानकारी मिल गई, सानू विश्वास हो गया, तो साडा जीवन भगती नाल जुड़ गया, साडा जीवन सफल हो गया। यही सत्संग है। इस वास्ते सतगुरां के बारे जानना, उन्होंने इतिहास जानना, उन्होंने बाणी के बारे जानना। मैं गरीबदास महाराज जी जो बात है ना वो कर रहा था कि महाराज गरीबदास जी ना देखने परिवार भी था, बच्चे भी थे, घरवाली थी, 2 बेटियां थी, 4 बेटे थे, उन्होंने कहा बच्चे भी थे, पोते पोती भी थी, हाँ सारा कुछ ही था। लेकिन कोई किसी ने आके शंका की, महाराज ये गृहस्थ जीवन के देख रहे हो सारा कुछ, तुहानू असी क्या ये गृहस्थ जीवन ठीक है?
क्या या दूसरा जीवन ठीक है? सतगुरु जी कहते असी दूसरे जीवन विच भी आए और गृहस्थ जीवन विच भी आए, दोनों ठीक हैं। लेकिन क्या समझते हो तुसी कि साडा ये आई कुछ है इत्थे जिथे बैठे असी? क्या साडा घर है छडानी वाला? तू इनू समझते साडा घर? क्या ये परिवार है साडा? ये नहीं है। साडा कुछ होर है, लोग साडा जीवन होर है, साडा गाम कोई होर है, साडा नाम कोई होर है, साडा परिवार कोई होर है, साडा पंथ कोई होर है, साडा अंत कोई होर है। ये तो है ही नहीं, ये तो देखण मात्र है। तो महाराज जी ने वो बाणी रचनी शुरू कर दी कि प्रथम तो हमारा पंथ बंका, दूसरे तो हमारा अंत बंका, तीसरे तो हमारा गांव बंका, चौथे तो हमारा नाम बंका, पांचवें तो हमारा परिवार बंका, खष्ट में तो हमारा दीदार बंका। बंका मतलब दुर्लभ है। सेवक पूछने लगे महाराज थोड़ा परिवार बंका? अस तो सारे परिवार को देख रहे हैं, अभी थोड़े गांव को भी देख रहे हैं, तुसी कहते बंका। कहते पंथ क्यों कर बंका? कह बिना बाकी सैल है, साडा रास्ता अंदरला रास्ता है, साडा रास्ता अंदरला रास्ता है इस शरीर के अंदर। अंत बंका जहाँ बार बार मद नहीं है, ऐसे कर बंका। साडा अंत भी कोई नहीं देख सकता। तीसरे तो हमारा गांव बंका, कहते जो साडा गांव है वो बिना नीम का नगर है। छडानी भी तो नीवा रखनी पैनी है ना, ने रखनी पैंदी है, लेकिन वो ने कोई नहीं है जिथे असी रहने हैं। नाम क्यों कर बंका? कहते बिन रसना उचार, बिना जुबान तो नाम बोले जाता है, हृदय तो। बिन रसना उचार, बिन शर्मों झनकार, करना तो बगैर सुनिया जाता है, मुंह तो बगैर बोलिया जाता है। इस करके मुश्किल है वो। पांचवा तो हमारा परिवार बंका, कहते परिवार बंका। कहते सन का अनंत कोट सनकादिक मजलिस में बैठे। साड़ी कहती सभा जड़ी है संत समाज की सभा, वो अनंत ही करोड़ा ही पूर्ण संत सन का संत सनंदन संत कुमार जैसे संत जड़े है अनंत ही बैठे है उस मजलिस दे विच, उस सभा दे विच। लेकिन संसार की दृष्टि नहीं आवे है, ऐसे कर बंका। कहते वो सारे थोड़ी दृष्टि विच नहीं आते, थानू देखण दा मुश्किल है तुहाडा। साडा वो परिवार है। खष्ट में तो हमारा दीदार बंका। कहते निर्गुण निरालंब पद। सतगुरु जी का असली रूप निर्गुण है, निर्गुण ब्रह्म जो किसी के आसरे नहीं, अपने आप है। निर्गुण निरालंब पद, बिना जिस्मों दिखे है। कहते बगैर अखा तो देखा जाता साडा दीदार, अखा की लोड़ नहीं है उत्थे। इस करके सारा कुछ बंका है। इस शब्द को खोज कर शब्द में बैठे सो महामुनि निरंजन कहिए। कहते अगर गहराई के नाल इस शब्द को तुसी विचार कर लोगे, इस शब्द पे पूरा विचार कर लोगे, तो थानू साडे बारे में जानकारी मिल सकती है। इस शब्द में, शब्द को खोजकर शब्द में बैठे सो महामुनि निरंजन कहिए, जो शब्द ही सतगुर है लिया जाए तो लइए। कहते शब्द ही सतगुर के रूप है, साडा असली रूप शब्द है। इस शब्द में असीं समाये हुए हैं। लिया जाए तो लइए, लेकिन शर्त है कि सिर के साडे हाथ आवेगा। कहते तेरे जींदे जींदे मिलना नहीं है। जे तू मरजीवा हो जावे, जे तू मरने को तैयार हो जावे, ता तेरे हाथ आ सकता है। ये शब्द सिर के साडे हाथ आवेगा। इसके खोजे से फिर उर्दमुखी गर्भवास में नहीं जाएगा। कहते जे तू इस शब्द को खोज गया तो कहते अपनी माता के गर्भ च दोबारा पुट्ठा लटकन वास्ते नहीं आऊँगा। 184 मिटेगी निश्चय कर जानियो। कहते तेरी 84 मिट सकती है, निश्चय कर जानियो। सत अदली कबीर कहे हैं।
कहते कबीर साहब महाराज, सत कबीर साहब महाराज ये वचन कह रहे हैं, गुलाम गरीबदास के सिर पर रहे हैं। गरीबदास गुलाम जिहड़ा है उसके सिर पर सत अदली कबीर जिहड़ा है वही शब्द बोल रहा है। इसलिए सतगुर तो सतगुर है भाई, सतगुर महिमा मैं क्या गाऊं, हंस हंस चरणों चित लाऊं, बोलो बंदी छोड़ महाराज की जय। पूज्य स्वामी रमनानंद महाराज जी आप सारिਆਂ ਨੂੰ ही 10-15 मिनट सुनाएंगे और उधर सेवादारां ਨੂੰ बेनती है कि सत्संग वाले सत्संग हाल दे विच जिहड़ी संगत है वो जाके भोजन करूगी। बोल सतगुरुदेव की जय। पूरन ब्रह्म कृपा निदान सुन केशव करतार, गरीब दास भज दीन के रखियोत संवार। मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लगे है मेरा। बंदी छोड़ दयाल जी तुझ लगे हमारी दौर, जैसे कागज जहाज को सूझत और न ठोर। बोलो सतगुरु बंदी छोड़ साहिब जी महाराज की जय। सतगुरु जी पूरी वालों की जय। सतगुरु जी स्वामी संतराम जी महाराज की जय। सतगुरु जी चरणदास जी महाराज ब्रह्मचारी जी महाराज की जय। सतगुरु रखवा साहिब वालों की जय। सो बहुत ही सत्कारयोग साढ़े इष्ट गुरु बंदी छोड़ साहिब जी महाराज जी पावन गुरबाणी दरबार साहिब जीओ। धन धन सतगुरु जी पूरी वाले ब्रह्म सागर जी महाराज जी। धन धन सतगुरु संत राम जी महाराज जी। सो बहुत ही आदर सत्कार योग साढ़े बड़े गुरभाई स्वामी जी महाराज जलूर धाम तो पहुँचे। हुणे ही आप सब दर्शन कर रहे सी स्वामी अमृतानंद जी महाराज जी। सो गुरु प्रेमी सज्जन माता देवियो साहब जी की बहुत बड़ी कृपा हुई है कि आप सबनों पता ही है कि महाशिवरात्रि का जो ये महान पर्व है साढ़े बड़े आदर जो जेड़े कि इस पावन सतगुरु जी के धाम नूं प्रगट करन वाले स्वामी जी महाराज अज उन्हां दी पावन पवित्र जात के अंदर ये समागम चल रहा है। सतगुरु जी फरमान करते हैं 8 60 तीर्थ सकल पुण्य जहाँ साधु चरण धरे। ये तो ऐसी महान सतगुरु जी की अवतार नगरी है जिथे वो निर्गुण ब्रह्म वो साक्षात सतपुरुष जी प्रगट हुए है। क्योंकि इस नगरी की ऐसी शोभा है जिसका कोई शब्दावली दे विच वर्णन नहीं हो सकता। हुणे स्वामी जी महाराज जी बड़ी कृपा कर रहे थे। इन्ने मार्ग दे इतिहास के पावन शब्द सी जिन्हां तो सानू स्वामी जी महाराज जी ऐसे महान गुरुआं दे जीवन दे बारे उन्हां दी अवतार लीला दे बारे
ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਬੜੇ ਖੁੱਲੇ ਸ਼ਬਦ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਐਸੇ ਮਹਾਨ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਜੋ ਇਹ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲੀਲਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਧਾਰਨ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਹਮਾਰਾ ਸਾਰ ਵਸਤੂ ਹੈ। ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਜੋ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਸਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਮਹਾਨ ਉਹ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਹੈ। ਦਾਸ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਕਿਉਂਕਿ ਐਸੇ ਮਹਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਇਹ ਧਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਾ ਦਾਸ ਦੀ ਦਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸਮਰਪਣ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਸੇ ਉਹ ਮਹਾਨ ਗੁਰੂ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਯਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਐਸੇ ਪਾਵਨ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਧਾਰਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਹਿਲ ਮੰਡੇਰੀ ਨੀਮ ਸਭ ਚਲੇ ਕੌਣ ਕੇ ਸਾਥ, ਕਾਗਾ ਰੌਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੁਛ ਨਾ ਲਾਗੇ ਹਾਥ ਸਾਡੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਸੇ ਮਹਾਨ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਜੋ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਬੋਲੇ ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਬਚਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬਚਨ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਅਨਮੋਲਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਜੁੜ ਜਾਣਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਾਰਿਆ ਬਾਣ ਕਸ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਉਹ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਸਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਚਨ, ਇੱਕ ਬਿਰਸ਼ ਦਾ ਸਾਰ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦਾ ਫਲ, ਫਲ ਦਾ ਸਾਰ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦਾ, ਫਲ ਦਾ ਸਾਰ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਫਲ ਦਾ ਰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਾਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਧਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਐਸਾ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਾਰ ਹੀ ਹੈ ਧਰਮ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਾਰ ਹੀ ਹੈ ਐਸੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਨੁਭਵ ਦੱਸਦੇ ਹੈ, ਵੇਦ ਪ੍ਰਾਣ ਸਿਮਰਤ ਸਦਾਖਰ, ਕੀਨੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਇੱਕ ਆਖਰ, ਕਿਣਕਾ ਇੱਕ ਜਿਸ ਜੀਐ ਵਸਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਹਿਮਾ ਘਨੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਸੋ ਜੋ ਪੂਜੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਪਾਵਨ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਹੀ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਐਸਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਦਾਸ ਬਹੁਤਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਐਸੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰਪਣ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਐਸੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਵੱਲ ਵਧੀਏ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੈਂ ਸੀਸ ਨਵਾਵਾਂ, ਸਤਿਵਾਦੀ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੈਂ ਸੀਸ ਨਵਾਵਾਂ, ਸਤਿਵਾਦੀ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੈਂ ਸੀਸ ਨਵਾਵਾਂ, ਸਤਿਵਾਦੀ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੈਂ ਸੀਸ ਨਵਾਵਾਂ, ਸਤਿਵਾਦੀ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੈਂ ਸੀਸ ਨਵਾਵਾਂ, ਸਤਿਵਾਦੀ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੈਂ ਸੀਸ ਨਵਾਵਾਂ, ਸਤਿਵਾਦੀ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੈਂ ਸੀਸ ਨਵਾਵਾਂ, ਸਤਿਵਾਦੀ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੈਂ ਸੀਸ ਨਵਾਵਾਂ, ਸਤਿਵਾਦੀ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ। ਗਰੀਬ ਸਤਵਾਦੀ ਸਭ ਸੰਤ ਹੈ,
आपे अपने धाम। गरीब सतवादी सब संत है आपे अपने धाम। आज जगी अरदास है सब संतन प्रणाम। हाथ जोड़ के मसीह नवामा सतवादी साधुआनो। हाथ जोड़ के मैं शीस नवामा सतवादी साधुआनो। हाथ जोड़ के मैं शीस नवामा सतवादी साधुआनो। गरीब साधु हमारे सब बड़े अपनी अपनी ठौर। जो निज महल लखावही वे साधु कोई और जी सतवादी साधुआनो। हाथ जोड़ के मैं शीस नवामा 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 सतवादी साधुआनो। के मैं शीस नवामा सतवादी साधुआनो। हाथ जोड़ के मैं शीस नवामा सतवादी साधुआनो। गरीब साहेब कहो सतगुर कहो संत कहो अवतार। चौहों में पद एक है सत निर्गुण निज सार जी सतवादी साधुआनो। हाथ जोड़ के मैं शीस नवामा सतवादी साधुआनो। हाथ जोड़ के मैं शीस नवामा सतवादी साधुआनो। हाथ जोड़ के मैं शीस नवामा सतवादी साधुआनो। सानू संतां दे दर्शन होए भागां वाली अज दी घड़ी। सानू संतां दे दर्शन होए भागां वाली अज दी घड़ी। सानू संतां दे दर्शन होए भागां वाली अज दी घड़ी। सानू संतां दे दर्शन होए भागां वाली अज दी घड़ी। सानू संतां दे दर्शन होए भागां वाली अज दी घड़ी। सानू संतां दे दर्शन होए भागां वाली अज दी घड़ी। सानू संतां दे दर्शन होए भागां वाली अज दी घड़ी। सानू संतां दे दर्शन होए भागां वाली अज दी घड़ी। गरीब एक घड़ी आदि की याद। संतन शेती गोष्ठी जो की जैसो लाभ। भागां वाली अज दी घड़ी सानू संतां दे दर्शन
ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ। ਸਾਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ। ਸਾਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ। ਸਾਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ। ਸਾਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ। ਦਾਸ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਪਣ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਸ਼ਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ। ਬੋਲੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। ਈਸ਼ਵਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਸੁਣਾਇਆ, ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਸੁਣਾਇਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੰਢੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਨਿੱਘੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਮੌਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ 2 ਮਿੰਟ ਕੋਈ 2 ਬੋਲ 4 ਬੋਲ ਜੋ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਓ। ਬੋਲ ਸਤਿਗੁਰਦੇਵ। बोलिए सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु महाराज की, गुरु महाराज की, गुरु महाराज की, गुरु महाराज की, वंदीश्वर महाराज की, वंदीश्वर महाराज की, सतगुरु महाराज की जय। गुरु प्यारी साध संगत जी, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜੋ ਬਚਨ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ 2-4 ਮਿੰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਜੋਗੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰ ਔਰ ਮਾਣ ਔਰ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੰਨਾ ਬੜੱਪਾਪਨ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਹੀ ਇੰਨਾ ਸਦਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੱਕਾ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਇੰਨਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਚੁੰਬਕ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਇਹ ਖਿੱਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਜੇ 10 ਮਿੰਟ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ 4 ਘੰਟੇ ਵੀ ਸੰਤ ਬੈਠਾ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਸਦਕਾ ਹੈ। ਸੋ 2 ਮਿੰਟ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਬੋਲਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਬੋਲੀਏ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। ਵੇ ਭਾਗ ਭਲੇ ਜਹਾਂ ਸੰਤ ਪਧਾਰੇ, ਭਾਗ ਭਲੇ ਜਹਾਂ ਸੰਤ ਪਧਾਰੇ। ਬੋਲੋ ਭਾਗ ਭਲੇ ਜਾਂ ਸੰਤ ਪਧਾਰੇ, ਭਾਗ ਭਲੇ ਜਾਂ ਸੰਤ ਪਧਾਰੇ। ਭਾਗ ਭਲੇ ਜਹਾਂ ਸੰਤ ਪਧਾਰੇ, ਭਾਗ ਭਲੇ ਜਹਾਂ ਸੰਤ ਪਧਾਰੇ। ਆਏ ਸੰਤੋਂ ਕਾ ਆਦਰ ਕੀ
जय आय संतों का आदर कीजे 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 पाग भले यहाँ संत पधारे 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 संतों की महिमा वेद न जाने 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 वेदों की महिमा संत पछाने 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 पग भले यहाँ संत पधारे पग भले यहाँ संत पधारे पाग भले यहाँ संत पधारे पाग भले यहाँ संत पधारे चरण तोए चरनामत लीजे 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 पग भले यहाँ संत पधारे पग भले यहाँ संत पधारे पाग भले जहाँ संत पधारे पाग भले जहाँ संत पधारे पग भले यहाँ संत पधारे पग भले यहाँ संत पधारे पाग भले जहाँ संत पधारे पाग भले जहाँ संत पधारे संतों की महिमा वेद न जाने 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 बोलिए सतगुरु महाराज की जय गुरु महाराज की जय सतगुरु पुरी वाले महाराज आज की जय गुरु महाराज की जय सतगुरु पुरी वाले महाराज आज की जय बोल सतगुरुदेव की जय। साडे महाराज जी मौजी बाबा जी
ਹੈ ਤਾਂ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕੁਛ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਚੁੱਪ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦਾ। ਸੋ ਆਪ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਭਾਗ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ ਉਹ 5 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ। 5 ਵਜੇ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6 ਵਜੇ ਆਰਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ। 7 ਵਜੇ ਤੋਂ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਊਂਗਾ। तो होर महापुरुषों वालों सत्संग जिहड़ा है 5 बजे शुरू हो रहा है। सो सत्संग दे विच आके हुण 4-5 बजे तक सभी संगतां भोजन करनगियां, आराम करनगियां, फिर चाह पानी पी के सत्संग विच आउणगियां। बोल सतगुरुदेव की जय। जाना नहीं है बंद थोड़े करना सिस्टम। लैपटॉप पा के रख दे चिट लिया मैं अगे तेन कैमरा पाना।